नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स की पार्ट 8। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, जो कि है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की, और डीसी मोटर की, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप देख लें ताकि आप जो है कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है एसी जनरेटर। तो जैसे आपको पता होगा कि एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वैसा जनरेटर होगा जिसमें कि करंट का डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। जैसे डायरेक्ट करंट जनरेटर भी होता है, हमने डीसी मोटर पढ़ा था, तो डायरेक्ट करंट जनरेटर में करंट का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होगा। लेकिन अगर हम एसी जनरेटर की बात करें तो इसमें करंट जो है वो ड्यूअल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब यानी करंट हर 1/100th सेकेंड में अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो हमें ये समझना है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। इससे पहले आपको ये याद होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमने बात की थी, और ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें कि जब कभी भी एक रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, मीन्स कि मैग्नेट के दो पोल्स से जो फील्ड लाइंस निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साथ में कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये फिनोमेना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कही जाती है। तो यहाँ पे हम उसी फिनोमेना का यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करने वाले इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्या है, किस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होता है ये जनरेटर, तो आपको ये कहना है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना इन विच देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ये हुआ रिलेटिव मोशन का बात। उसके बाद फिर है कि जनरेटर कैसा डिवाइस है। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा होगा कि जनरेटर में हम फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, उसे फ्यूल देना पड़ता है, डीजल देना पड़ता है। जो जनरेटर आपने मैनुअल देखे होंगे, तो वो जनरेटर्स में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी की सप्लाई हम करते हैं, उस केमिकल एनर्जी से वो उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन करता है। तो ये हुआ कि जनरेटर क्या काम करता है, हमने देखा कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। चलिए अब बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की, देखते हैं कि जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, और उसके बाद फिर उसका वर्किंग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, देखते हैं कि इसमें मेन मेन पार्ट्स कौन से हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे है, हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू टाइप मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके दो पोल्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD को प्लेस्ड किया गया है। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड। अब है कि रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD का एंड A जो है वो एक कंप्लीट रिंग, जिसको कि स्लिप रिंग कहते हैं, उस रिंग R1 से कनेक्टेड है। और उसी तरीके से इसका जो एंड D है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD का जो एंड D है वो एक दूसरे कंप्लीट रिंग R2 से कनेक्टेड है। और ये ऐसा कनेक्शन है कि मतलब जब कॉइल का एंड A मूव करता है तो उसके साथ में R1 भी मूव करेगा, और D मूव कर रहा है तो उसके साथ में R2 भी मूव करेगा। मतलब ये हमेशा उसके साथ में कांटेक्ट में है। जैसे कॉइल का एंड A भी मूव कर रहा है तो उसके साथ में R1 का भी मूवमेंट होगा, और कॉइल CD मूव कर रहा है, मतलब एंड CD मूव कर रहा है तो उसके साथ में R2 का भी मूवमेंट होगा। और ये R1 जो है वो कार्बन प्लस B1 के कांटेक्ट में है। हालांकि ये इसे अटैच नहीं है, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं कि R1 मूव करेगा तो ये B1 भी मूव कर रहा है उसके साथ में। B1 मूव नहीं कर रहा है, लेकिन B1 उसके कांटेक्ट में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई एक सर्कुलर के साथ में ये लगा हुआ है तो ये इसका कनेक्शन इसे टूट नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। वैसे ही B2 जो कार्बन ब्रश है, जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, ये R2 के कॉन्टेक्ट में है और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा। ठीक है। और इस B1 और B2 से हमने करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, जो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन के बाद ये शो करती है कि उसमें जो है वो मूवमेंट किधर हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है। इसके लिए हमने एक गैल्वेनोमीटर को ऐड किया है।
तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन का बात। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD आर्मेचर, जिसे आर्मेचर कहा जाता है, प्लेस्ड बिटवीन द टू strong poles of a horseshoe type magnet north and south. End A of the armature is connected to a slip ring or complete ring R1, and the end D of the armature is connected to the another slip ring R2. Respectively, R1 is connected to B1, which is a carbon brush, and R2 is connected to B2, which is again a carbon brush, and these two are connected with the help of a galvanometer so that the current can be detected in the galvanometer. Let us see how it works. वर्किंग को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा ये कि हमें ये सपोज कर लेना है कि मैग्नेट्स के दो स्ट्रॉन्ग पोल्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD जो है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में केप्ट है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये केप्ट है। अब हमें ये समझना है कि क्योंकि यहाँ करंट जनरेट हो रहा है, तो जब करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट है, तो वहाँ पे जो रूल हम अप्लाई करेंगे वो रूल होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के ऊपर हम देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल है, मतलब कि पहला हाफ, जिसमें कि कॉइल AB को एक इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ये सैफ्ट जो है, इस सैफ्ट के हेल्प से हम मूव कराते हैं मैकेनिकली। ठीक है, सपोज कि इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया गया। आपने देखा होगा जनरेटर जब स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रोटेट किया जाता है। तो हमने सैफ्ट को रोटेट किया और रोटेट किया तो कॉइल AB जो है वो एंड मूव करना शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन क्या है। तो इनिशियली जो AB एंड था वो हमने मान लिया कि वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ये हो गया ABCD, ऐसे ABCD इस मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा हुआ है। अब यहाँ पे सैफ्ट को रोटेट कराएगा। सैफ्ट को रोटेट करा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब कि एंड AB जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। AB किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। और जब AB डाउनवर्ड जाएगा तो उसी टाइम में CD जो है वो अपवर्ड जाएगा। तो ये होगा मूवमेंट। अब देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और AB किधर मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाए, तो अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आएगा। क्या है कि ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट होगा ये फ्रंट की तरफ मतलब कि हॉरिजॉन्टली जब हमने रखा था तो ये हो जाएगा B2A, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ एंड AB का। तो एंड AB में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ? B2A। तो यहाँ से करंट जो है वो B2A मूव कर रहा है। B2A, A टू कहाँ जाएगा? R1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि B2A, A से फिर R1, R1 से फिर किस में गया? B1, B1 से फिर किस में जाएगा? गैल्वेनोमीटर G से फिर B2 और B2 से फिर R2, R2 से फिर D और D से फिर C। यानी कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अगर हम फाइनली देखें तो वो BADC ये इस तरीके से मूव करेगा। अगर हम एंड CD में सेम टाइम में देखते हैं कि एंड CD में क्या हुआ, उसमें कैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ ही है। और जब AB डाउनवर्ड आ रहा था, यानी एंड AB एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड जा रहा था, तो उसी टाइम में CD जो है वो कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। AB डाउनवर्ड गया तो CD अपवर्ड जाएगा। तो CD अपवर्ड गया तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये हो गया ऊपर की तरफ। AB यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन CD का ये, तो उसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो ये बताएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये है। तो इस एंड में हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो है D2C, जो कि हमारा आया है यहाँ पे D2C। बात समझ में आई? तो मतलब फर्स्ट हाफ जो हुआ, उस फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन जो है वो BADC चल रहा है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट हाफ साइकिल है, उस नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा। तो उसका डायग्राम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, उसके बाद फिर उसमें हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में अब कैसे पोजीशन चेंज हो रहा है और उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए वहाँ देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि हाफ साइकिल में मीन्स के फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन जो है वो BADC है। अब हम ये देखते हैं कि हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा। हाफ रोटेशन के बाद जो है जो आर्म AB था वो चला जाएगा लेफ़्ट की तरफ,
और CD जो है वो आ जाएगा राइट की तरफ। मीन्स कि स्टार्टिंग में अगर ये पोजीशन था तो अब हाफ रोटेशन के बाद ये अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेगा, AB जो है वो आ गया इधर, AB, और ये CD जो है वो आ गया इधर। लेकिन CD के एंड D का कनेक्शन हमेशा ही रहेगा किससे, B2 से, स्लिप रिंग R1 के थ्रू, सॉरी R2 के थ्रू, और AB के एंड A का कनेक्शन हमेशा रहेगा B1 से, स्लिप रिंग R1 के थ्रू। क्योंकि जब AB मूव कर रहा है तो A के साथ में R1 भी मूव कर रहा है, उसी से कनेक्टेड है, और CD मूव कर रहा है तो D के साथ में R2 भी मूव कर रहा है, उसी से कनेक्टेड है। मीन्स कि दोनों का कनेक्शन जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अब इस हाफ रोटेशन में हम देखते हैं कि किस टाइप से मूवमेंट होता है CD एंड का, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो एंड CD जो है वो राइट की तरफ आ चुका है, तो एंड CD जब सॉरी लेफ़्ट की तरफ आ चुका है, तो इधर अगर हम बात करें तो फिर से हमें अप्लाई करना होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ टू साउथ ही है, और इस बार CD जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। CD जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जब CD एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो CD जाएगा किधर, डाउनवर्ड। ठीक है, अब फिर से हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो से एंड CD है उसमें होगा C to D। ठीक है, कैसे, राइट हैंड रूल अप्लाई करने पे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बता रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट जो बता रहा है C to D। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि C to D आया करंट, तो D to फिर कहाँ जाएगा, D to R2, क्योंकि D का कनेक्शन R2 के साथ में था, और R2 किससे कनेक्टेड है, B2 से। तो D to R2, R2 to B2, B2 to गैल्वेनोमीटर, फिर B1 कार्बन ब्रश, फिर B1 से R1, और R1 किससे कनेक्टेड है, AB से। तो ये हो गया AB की तरफ। अगर हम AB एंड में ऐसे भी देखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो AB जो है वो अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और जब CD डाउनवर्ड जा रहा था तो AB अपवर्ड जाएगा। CD अगर ये एंड है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो AB अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, ये हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो किधर है, A to B है। तो अगर इस हाफ रोटेशन में हम बात करें तो इस हाफ रोटेशन के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रहा है, C to D, D to R2, R2 to B2, B2 to galvanometer, then B1, B1 to R1, R1 to A, और A to B। मीन्स कि अगर ब्रीफ में देखें तो C D A B, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट हाफ रोटेशन में। क्या है, C D A B। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ हाफ रोटेशन के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में गैल्वेनोमीटर के लिए B1 to B2 है, और नेक्स्ट हाफ में अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो B2 to B1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ में B1 to B2, सेकेंड हाफ में B2 to B1। मीन्स की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर रहा है। तो अगर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। और ये जो जनरेटर हमने यूज़ किया, ये जनरेटर जो है वो कौन सा जनरेटर हुआ, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो वर्क करते हैं। अब आपसे इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। यहाँ कार्बन ब्रशेस का क्या वर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि स्लिप रिंग जो कंप्लीट रिंग है इनका क्या काम है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और टॉप 10 फर्स्ट जो आंसर आएंगे उनका नेम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेड होगा जब हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की। ठीक है, और इसके साथ साथ में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस जनरेटर से रिलेटेड, जैसे कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल टर्न नहीं है, बल्कि वो नंबर ऑफ़ टर्न्स को रैप करके बनाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ये मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रॉस करे तो स्ट्रॉन्ग करंट जो है वो ऑब्टेन हो। तो ये नंबर ऑफ़ टर्न्स कई नंबर ऑफ़ टर्न्स में होता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो करंट का एम्पलीट्यूड होगा। जितना हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करेंगे, मतलब जितना हॉर्सो टाइप मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जो है वो करंट का पावर भी ज़्यादा होगा। और भी कुछ बातें हैं
जैसे कि परमानेंट मैग्नेट्स की जगह अगर हम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करें तो भी अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात हमने कर ही ली। जितना फास्ट रोटेशन होगा, मतलब रिलेटिव मोशन जितना ज़्यादा होगा, उतना पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। और बड़े बड़े पावर जनरेटिंग हाउसेज में जहाँ पर कि इस मेथड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए, वहाँ पे मैग्नेट्स को स्टेशनरी नहीं रखते हैं बल्कि कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेट्स को मूव कराया जाता है, जिससे कि करंट जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हमें चाहिए दोनों में से किसी में भी। ठीक है, तो ये हमने बात करी। और ये जो आर्मेचर है, मीन्स ABCD जो आर्मेचर है, इसे सॉफ्ट आयरन कोर पे अगर हम रैप करें, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं, तो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करंट जो है वो जनरेट हो सकता है। तो हमने बात करी कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं DC जनरेटर की। और अब तक अगर आपने सारे वीडियोज़ इस चैप्टर के या प्रीवियस चैप्टर के नहीं देखे तो उनका लिंक जो है वो दे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आप वहाँ से देख लेंगे। और स्टे विथ अस, बी कनेक्टेड, कीप स्माइल, टेक केयर।